अब मैं अपनी सबसे विशेष रचना को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसको लिखने में मैंने कि श्वेत धराए हिंदुस्तानी जौहर से महरूम नहीं, यानी हिंदुस्तान की जो सरजमीन है उसका रंग सफ़ेद है क्योंकि वो अमन चाहती है, लेकिन उसके अंदर जौहर की यानी बलिदान की कमी नहीं है। वो जौहर से महरूम नहीं है। जौहर का अर्थ यानी स्त्री का बलिदान, क्योंकि पहलगाम हमला स्त्रियों के ऊपर हुआ, उनके पतियों को उनके सामने मारा गया, तो उसका जवाब भी स्त्रियों ने दिया, चाहे वो विंग कमांडर सोफिया कुरैशी हो, चाहे विंग कमांडर शिवांगी सिंह हो। तो तब मैं लिखता हूँ कि श्वेत धराए हिंदुस्तानी जौहर से महरूम नहीं, सुन ले रावलपिंडी दिल्ली दिलबर है मासूम नहीं। ललकारो तो तुम हमको भी हथियार बढ़ाना आता है, जो नजर बिड़े तो उठी नजर पे नजर गड़ाना आता है। मक्कारी करते हर मस्तक को भू पे लाना आता है, अपने झंडे का लाल किले को मान बचाना आता है। जब से तुमको अस्तित्व दिया, पाकिस्तान को अस्तित्व आखिर दिया किसने? कि जब से तुमको अस्तित्व दिया तब से तुमसे बस चल पाया, 70 सालों में एक दफा ईमान न तुमने दिखलाया, पर जितनी बारी सरहद पर हरकत कोई नापाक हुई, पानी की प्यासी कौम आग से खेली जलकर खाक हुई। एक बार शास्त्री शस्त्र बने क्या शौर्य तुम्हें था सिखलाया, एक बार इंदिरा इंद्र बनी संहार वज्र सा दिखलाया। एक बार शास्त्री शस्त्र बने क्या शौर्य तुम्हें था सिखलाया, एक बार इंदिरा इंद्र बनी संहार वज्र सा दिखलाया। एक बार अटल ने बुद्धि बल दोनों से तुमको समझाया, फिर भी भटके तो दिशा दिखाने इस बारी मोदी आया। पर 4 बार की पड़ी मार से एक सबक ना पाए तुम, फिर खेला खुद खेल खून का फिर घुटनों पर आए तुम। बहुत मैं ना समझूं कि किस तरह से अपना मन बहकाते हो, जो बिना हैसियत भी गुस्ताखी की हिम्मत कर जाते हो। मैं बार बार दोहरा दूं शायद से तुमको मालूम नहीं, ओ नादान पड़ोसी दिल्ली दिलबर है मासूम नहीं। इसका अंतिम मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि 26/11 का पठानकोट का तुमने प्राश्चित करा नहीं, उरी और पुलवामा का भी घाव अभी था भरा नहीं। 26/11 का पठानकोट का तुमने प्राश्चित करा नहीं, उरी और पुलवामा का भी घाव अभी था भरा नहीं। उपकार तुम्हारे सर पर थे ये भारत माँ के कण कण के, जो इतने अवसर दिए थे इसने तुमको आत्मसमर्पण के, पर जो बीजिंग से मिले नोट तुम बालाकोट भूल गए। जो बीजिंग से मिले नोट तुम बालाकोट भूल गए, पहलगाम में फिर से फांसी के फंदे पे झूल गए। अभिशाप लिया तो उसका जिसकी अस्त्रों जैसी वाणी है, तुम जिसकी चूड़ी जला गए वो हर विधवा छत्राणी है। जग ना सह पाया आग कभी उसके आंसू की बूंदों की, 2 रोती बूंदें बजा बनी मुल्कों के मिटे वजूदों की। उसके हर आंसू का हिसाब बस आज इसी क्षण से होगा, ना कोई वार्ता होगी तुमसे जो होगा रण से होगा। मांगोगे जल्द विदाई तुम इन अपने खूनी खेलों से, तुमको नभ में अब टकराना है तेजस और राफेलों से। तुम घुस जाना बिल में अब चाहे बस जाना चट्टानों पर, ब्रह्मोस आग में दफना देगी तुमको चुने निशानों पर। तुम कभी न माने पैमाना यूएनओ की पाबंदी का, अब कोई आसरा ना रखना हमसे शिमला की संधि का। अब विस्फोटों से छूटेगी लश्कर की लत विस्फोटों की, अब हर जालिम जानेगा कीमत मासूमों की चोटों की। तुम 2 पल के रुक जाने को झुक जाना समझ रहे हो क्या, हथियार जरा रख जाने को थक जाना समझ रहे हो क्या। बंदूकें रुकना होती तरक्की में आराम नहीं होता, खूनी सिर दफन नहीं होते तो युद्ध विराम नहीं होता। हाफिज के दड़ से बहता लश्कर के सर से बहता सिंदूरी रंग अभी तक बाकी है, तुम जागे रहना पहलगाम की जंग अभी तक बाकी है। मासूम सिंध सी ना समझो तुम कश्मीर की घाटी को, राख कर देगी श्रीनगर की लौ पाकिस्तान की माटी को। अब तक तुमने अभिनंदन को अंबर में लड़ते देखा है, बंदूकें ले विक्रम बत्रा को पर्वत चढ़ते देखा है। नौसैनिक मेरे जब तेरे सागर के तट पर आएंगे, उस दिन से ग्वादर और कराची कुरुक्षेत्र कहलाएंगे। बहुत
कि मानिक शॉ की रूह अभी हिंद में जिंदा है, मरहूम नहीं। सुन ले रावलपिंडी, दिल्ली दिलवर है, मासूम नहीं। बहुत अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे